लेकिन आपने वो तस्वीरें देखी इस हफ्ते की, बड़ी चर्चा। मैं तो इमेजिन करता हूँ वेनेजुएला की ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, 2 करोड़ 80 लाख है, बट एनसीआर टाइप। हाँ, बट वेनेजुएलेंस अपने वो आदमी जो एक दिन पहले उनका प्रेसिडेंट था, जो क्लेम करता है कि मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, उसको एक दूसरी विदेशी सरजमीन पर हाथ में हथकड़ी बांध के जो प्लेन से और ऐसे उतार के ले जाया जा रहा है। आई डोंट नो कैसा फील किया होगा उन लोगों ने, मतलब मैं बट बड़ा वैसा सा दृश्य लगा मुझे। वो जैसा भी वो व्यक्ति हो, वहाँ का ओपोजिशन ये कह रहा है कि नहीं, वहाँ का ओपोजिशन ऐसे कह रहा है कि बड़ी ह्यूमैनिटी की सेवा की अमेरिका ने यहाँ पे अटैक करके और उस मादुरो को हटा करके वगैरह वगैरह। ओपोजिशन एक तरह से प्रो अमेरिका है वहाँ। और अभी जो सत्ता में आई है महिला, वो ह्यूगो चावेज़ की ही शिष्या हैं, तो वो प्रो मादुरो ही हैं और अमेरिका को उन्हीं से ही डील करना है। बट इसके बावजूद वो तस्वीर, मतलब साल की शुरुआत में इस तरह की एक तस्वीर देखना, एक नेशन हेड, स्टेट हेड को एक दुनिया का सबसे ताकतवर देश में इस तरह से ले जाया जा रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लगा मुझे। मतलब जस्ट फर्स्ट फीलिंग मैं बता रहा हूँ, मैं एनालाइज करने में नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अजीब सा लगता है। देखो, मादुरो बहुत ही ब्रूटल डिक्टेटर था, वैसे ही चावेज़ था, इसका जो गुरु था और इसका प्रेडिसेसर भी था। वेनेजुएला दुनिया का सबसे समृद्ध देश हो सकता है एक छोटे से क्षेत्रफल में, क्योंकि 3 करोड़ आबादी नहीं है और इतनी संपदा है। सोना हो, लिथियम हो, तेल हो, सबसे ज्यादा तेल का भंडार है उसके पास। लेकिन वहां के लोग बहुत बुरी हालत में रहते हैं, रिफ्यूजी की तरह। मतलब अमेरिका तो छोड़ो, कोलंबिया जाके रहते हैं, खाने को नहीं उनके पास, महंगाई बहुत है, त्रस्त कर रखा है। क्यों? क्योंकि वही कम्युनिस्ट मानसिकता। कम्युनिस्ट लोगों का यही है ना, मतलब कम्युनिज्म कोई चीज ही नहीं है, फिक्शन है वो, ये प्रूव हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ देशों के लोग जो है, और वो दमन करके भी ऐसा उन्होंने बना कर रखा था। 55% लोग गरीब हैं वहाँ पे। तो आप जानते नहीं कि क्या मतलब ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, है ना। लेकिन अगर ऐसे आदमी को किसी ने एक्सट्रैक्ट कर लिया वहां से, आपको लगता है ये अच्छा हुआ यार, जनता थोड़ी तो सांस लेगी और हो सकता है कि लोग अपनी शक्ति वापस लें, अपनी संपदा पे उनका कंट्रोल हो। दूसरा ये है कि यार वो वेनेजुएला का राष्ट्रपति था, वेनेजुएला के लोगों को उसको उखाड़ कर फेंकना था। ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये गलत है। तो ये एक पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि अब भी तो वेनेजुएला के लोगों का वहां की संपदा पर अधिकार नहीं रहेगा। अमेरिका ने खुलकर, ट्रंप ने कहा है कि वहां वी विल रन वेनेजुएला, हम रन करेंगे। तो हो गया। किसी भी नजरिए से देखें तो जनता को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। और वहां पे ना बहुत गुरिल्ला लोग हैं, ये सब गुरिल्ला आंदोलन की ही पैदाइश हैं, है ना। तो गुरिल्ले हैं वहां, लड़ने की क्षमता है वहां। माहौल कैरेबियंस का हमेशा लड़ने वाला रहता है। वहां पे अगर अमेरिका जाके कुछ कंट्रोल भी करना चाहेगा तो ब्लड बाथ नहीं जाने वाला कहीं पे, ठीक है। तो उस लिहाज से भी देखें तो वेनेजुएला के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो किसी नजरिए से मुझे ये वेनेजुएलेंस के लिए तो हितकारी नहीं है, और किसके लिए हितकारी है उससे क्या मतलब है।